हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वह है एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में दूसरा संवैधानिक सर्वोच्च पद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति का है। 5 अगस्त को इसका इलेक्शन हुआ, जिसमें श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 11 अगस्त को 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, वह है उपराष्ट्रपति का ऑफिस कब कब खाली हो सकता है और जब खाली हो तो कौन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो चलिए शुरू किया जाए। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस 5 कारणों में से किसी एक कारण से खाली हो सकता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 68 में किया गया है। पहला कारण 5 साल का टर्म पूरा होने पर खाली हो सकता है। दूसरा कारण उपराष्ट्रपति के अपने पद से रिज़ाइन देने पर उनका ऑफिस खाली हो सकता है। तीसरा कारण उपराष्ट्रपति के मृत्यु होने पर ऑफिस खाली हो सकता है। चौथा कारण उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने पर वो ऑफिस खाली हो सकता है। पांचवा कारण या दूसरे कारणों से, जैसा कि उनका इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए या उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने के वो योग्य ना हो। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस खाली होने को कैसे फिल किया जाए, एक प्रश्न है। तो दोबारा इलेक्शन के माध्यम से नए वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाएंगे। अगर टर्म शेष होने पर ऑफिस खाली होने वाला हो तो टर्म पूरा होने से पहले इलेक्शन अवश्य कराना है, ताकि टाइम पर नए वाइस प्रेसिडेंट कार्य संभालें। जब तक न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट कार्य न संभाल लें, तब तक सीटिंग वाइस प्रेसिडेंट उस पद पर बने रहेंगे और दूसरे कारणों से ऑफिस खाली हो तो नए उपराष्ट्रपति चुनने के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन कर लिया जाएगा। जितनी जल्दी की बात है संविधान में बताया गया, एज सून एज पॉसिबल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में वैकेंसी फिल करने में 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है, यानी 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन कराकर वह वैकेंसी फिल करना ज़रूरी है। पर उपराष्ट्रपति के ऑफिस खाली होने पर 6 मंथ्स के अंदर जैसी कोई कंडीशन नहीं है। उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि एज सून एज पॉसिबल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑफिस खाली होने और नए उपराष्ट्रपति के आने के बीच का जो समय है, जैसे वो 2 महीने, 6 महीने या कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए कि सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी को रिज़ाइन दिया और नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर कार्य संभालें, वो 1 मई को उन्होंने कार्य संभाला। तो ये 4 महीने का जो पीरियड है, तो इस पीरियड में कौन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। तो बता दूं कि इस पीरियड के लिए कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होंगे, वो पद खाली रहेगा। हमारे संविधान में इस पीरियड में कौन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होंगे या उसका प्रोसेस क्या होगा, जैसी कोई बात नहीं की गई है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। अब तक 6 बार उपराष्ट्रपति का ऑफिस खाली हुआ है, 5 बार रिज़ाइन देने से और 1 बार डेथ करने से। कृष्णकांत का 2002 में वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए डेथ हो गया था, जो अब तक वो अकेले राष्ट्रपति हैं जिनका देहांत उपराष्ट्रपति रहते हुए हुआ है। और 5 वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दिया है। उनमें से वीवी गिरी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रिज़ाइन दिया उससे पहले, और बाकी 4 ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद रिज़ाइन दिया। 3 वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण से पहले रिज़ाइन दिया, और 1 वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारने के बाद वाइस प्रेसिडेंट पद से रिज़ाइन दिया।
तो अब तक सब मिलाकर 255 दिन तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली रहा है। वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी के रिज़ाइन देने के बाद 119 दिन तक और आर वेंकट रमन के रिज़ाइन देने के बाद 40 दिनों तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के रिज़ाइन देने के बाद 27 दिनों तक और डॉक्टर के आर नारायण के रिज़ाइन देने के बाद 27 दिनों तक और कृष्णकांत के डेथ के बाद 22 दिनों तक और वैर सिंह शेखावत के रिज़ाइन के बाद 20 दिन तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली रहा है। तो प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? भारत का दूसरा संवैधानिक सर्वोच्च पद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, पर वो खाली रहे, ऐसा आखिर क्यों? तो उसका उत्तर यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के मेन फंक्शन को सामने रखते हुए ऐसा किया गया। आर्टिकल 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति का मेन फंक्शन है राज्यसभा के सेशन का चेयर करना, और वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सो राज्यसभा के एक डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं जो उपराष्ट्रपति या चेयरमैन के एब्सेंस में सेशन का चेयर करते हैं। इसलिए एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की आवश्यकता नहीं होती। जब वह फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कोई और उपलब्ध है तो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करना या सिलेक्ट करने की आवश्यकता भारतीय संविधान ने महसूस नहीं किया। इसलिए भारत में कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हुआ करता। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।